एक भीड़-भाड़ वाला मैदान, हजारों लोग, चारों तरफ नारे, झंडे और उत्साह का माहौल। मंच पर देश का एक बड़ा नेता आने वाला था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी भीड़ के बीच अचानक एक धमाका हुआ। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम गया। लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। और उस समय जिस नेता के आने का इंतजार किया जा रहा था, वो थे नरेंद्र मोदी। ये घटना साल 2013 में बिहार के पटना शहर के गांधी मैदान में हुई थी। उस दिन जो हुआ, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया, क्योंकि बाद में जांच में सामने आया कि ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। लेकिन सवाल ये है, अगर खतरा इतना बड़ा था, तो आखिर वो हमला सफल क्यों नहीं हुआ? क्या सिर्फ किस्मत ने उस दिन देश को बचा लिया था, या फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जिसके बारे में आम लोगों को कभी पता ही नहीं चला? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का असली सच। वे खतरे जो अक्सर सामने आने से पहले ही खत्म कर दिए जाते हैं, और उन एजेंसियों की कहानी जो हर पल देश के सबसे बड़े नेता की रक्षा करती हैं। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा दुनिया की सबसे जटिल सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है, लेकिन ये व्यवस्था हमेशा से इतनी मजबूत नहीं थी। असल में भारत ने अपनी सबसे बड़ी सीख एक बेहद दर्दनाक घटना से ली। साल 1984 दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के अंदर गोली चलने की आवाज गूंजी, और कुछ ही मिनटों में देश को यह खबर मिली कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई है। ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा दर्दनाक घटना 5 साल बाद हुई। 1991 में एक चुनावी रैली के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई। इन दोनों घटनाओं ने भारत सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक बेहद विशेष और प्रशिक्षित बल होना चाहिए। और इसी के बाद जन्म हुआ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी का। एसपीजी को दुनिया के सबसे प्रशिक्षित सुरक्षा बलों में से एक माना जाता है। इनके कमांडो सिर्फ हथियार चलाने में ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया, तेज निर्णय और संकट प्रबंधन में भी विशेषज्ञ होते हैं। एसपीजी के कमांडो की ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि बहुत कम लोग इसे पूरा कर पाते हैं। उन्हें हर तरह के खतरे से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। स्नाइपर हमला, बम हमला, भीड़ में घुसपैठ और अचानक होने वाले हमले। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा सिर्फ एसपीजी नहीं करता, इसके पीछे कई और एजेंसियां भी काम करती हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और कई अन्य सुरक्षा एजेंसियां। इनका काम होता है खतरे को होने से पहले ही पहचान लेना। जब भी प्रधानमंत्री किसी शहर में जाते हैं, तो उनकी यात्रा कई दिन पहले ही योजना के अनुसार तैयार की जाती है। सबसे पहले उस इलाके के हर संभावित खतरे का आकलन किया जाता है। फिर उस इलाके की पूरी जांच होती है, इमारतों की छतों से लेकर सीवर तक। कई बार आसपास के मोबाइल नेटवर्क तक की निगरानी की जाती है। अगर कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है, तो तुरंत कार्रवाई की जाती है। अब वापस चलते हैं उस घटना की ओर जिसने पूरे देश को चौंका दिया था। 27 अक्टूबर 2013, पटना का गांधी मैदान। यहाँ एक बड़ी राजनीतिक रैली आयोजित की गई थी। हजारों लोग मौजूद थे। लेकिन रैली शुरू होने से पहले ही गांधी मैदान के आसपास कई धमाके हुए। बाद में जांच में सामने आया कि यह हमला एक आतंकी संगठन की साजिश थी। जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आतंकियों ने रैली में अफरा तफरी मचाने की योजना बनाई थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता की वजह से बड़ा नुकसान होने से बच गया। इस घटना के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया, क्योंकि ये साफ हो चुका था कि देश के बड़े नेताओं के खिलाफ खतरे हमेशा मौजूद रहते हैं। 2018 में एक और मामला सामने आया। उस समय महाराष्ट्र पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान एक कथित पत्र मिला जिसमें प्रधानमंत्री की हत्या की योजना का जिक्र था। हालांकि इस मामले को लेकर बाद में काफी विवाद हुआ, लेकिन इस घटना ने एक बात साफ कर दी, भारत की सुरक्षा एजेंसियां हर छोटी जानकारी को भी गंभीरता से लेती हैं, क्योंकि कई बार एक छोटी सी जानकारी एक बड़ी साजिश को उजागर कर सकती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये नेटवर्क पूरे देश और दुनिया में फैला हुआ होता है। अगर कहीं भी
प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई साजिश बनती है तो एजेंसियां उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार ये जानकारी विदेशों से आती है, कई बार डिजिटल निगरानी से और कई बार गुप्त एजेंटों से। प्रधानमंत्री के काफिले की सुरक्षा भी बेहद खास होती है। जब प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं तो उनके काफिले में कई गाड़ियां होती हैं। इनमें से कुछ गाड़ियां बिल्कुल एक जैसी होती हैं ताकि ये पता लगाना मुश्किल हो कि प्रधानमंत्री किस गाड़ी में बैठे हैं। इसके अलावा काफिले के रास्ते भी आखिरी समय तक गुप्त रखे जाते हैं। कई बार एक से ज्यादा रास्ते तैयार किए जाते हैं और अंतिम समय में तय किया जाता है कि काफिला किस रास्ते से जाएगा। प्रधानमंत्री के सार्वजनिक कार्यक्रम भी बेहद सावधानी से आयोजित किए जाते हैं। अगर कहीं रैली होनी है तो उस इलाके की कई बार जांच होती है। स्नाइपर टीमें आसपास की इमारतों पर तैनात रहती हैं। बम निरोधक दस्ते पूरे क्षेत्र की जांच करते हैं और एसपीजी कमांडो हर पल सतर्क रहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद खतरे पूरी तरह खत्म नहीं होते। भारत एक बड़ा और विविधता भरा देश है। यहाँ हर साल हजारों सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं और कई बार भीड़ इतनी बड़ी होती है कि हर व्यक्ति की जांच करना संभव नहीं होता। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां हमेशा सतर्क रहती हैं। जब भी हम टीवी पर प्रधानमंत्री को किसी मंच से भाषण देते हुए देखते हैं तो हमें सिर्फ एक नेता दिखाई देता है, लेकिन पर्दे के पीछे सैकड़ों लोग लगातार काम कर रहे होते हैं। कमांडो, खुफिया अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और सुरक्षा योजनाकार। उनकी मेहनत और सतर्कता ही वो ढाल है जो हर पल देश के प्रधानमंत्री की रक्षा करती है।